कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है निकी। वो एक 5 स्टार होटल में बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। उसका नाम है जेस। जेस उससे एक अजीब सा ऑफर करती है। वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाए क्योंकि एक आदमी उसे गलत नजर से देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। निकी ये सुनकर मान जाता है, लेकिन असल में जेस का प्लान कुछ और ही था। वो निकी को लूटना चाहती थी। इसके बाद दोनों एक रूम में जाते हैं और नजदीकियां बढ़ती हैं। तभी अचानक वहां उस लड़की का पति आ जाता है। उन्हें इस हालत में देखकर वो निकी पर गन तान देता है। निकी गन देखकर बेखौफ बोलता है, चलाओ गोली। तभी जेस घबराकर कहती है कि अब तो वो पकड़े गए, उनकी जान चली जाएगी। लेकिन तभी निकी चौंकाने वाली बात कहता है। वो बोलता है कि उसे पहले से पता था कि ये सब ड्रामा उसे लूटने के लिए किया जा रहा है। निकी उन्हें समझाता है, अगर कभी चोरी करनी है तो तब तक किसी को नहीं बताना जब तक काम सक्सेसफुल ना हो जाए। कामयाबी से पहले झूठ बोलते रहना ही पड़ता है। दरअसल निकी कोई आम आदमी नहीं था। वो एक मशहूर प्रोफेशनल चोर था और जेस वो बस छोटी मोटी चोर थी। लोगों के वॉलेट, छोटे ब्रेसलेट, रिंग वगैरह चुरा लेती थी। निकी जेस से कहता है कि अगर उसे एक अच्छा चोर बनना है तो उसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिर निकी जेस को अपने साथ रखता है और धीरे धीरे समझ जाता है कि उसके अंदर एक खास टैलेंट है। वो उसे सिखाता है कि कैसे लोगों को हिप्नोटाइज करके उनका सब कुछ चुराया जाता है। निकी प्रैक्टिकली करके दिखाता है, बातों में उलझाकर, ध्यान भटकाकर कैसे लोगों से सब कुछ ले लिया जाता है। वो समझाता है, किसी को लूटने से पहले सबसे जरूरी है उसका ध्यान भटकाना। जैसे ही उसका ध्यान हटे उसी पल तुम उसकी चीज ले सकते हो। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर दोनों दोबारा मिलते हैं। जेस निकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चोरी करे और उसे एक प्रोफेशनल चोर बना दे। निकी पहले मना कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद वो उसे अपने साथ ले लेता है। वहां उनकी टीम का एक आदमी आता है। उसका नाम होता है होस्ट। जेस का टीम में स्वागत करता है। थोड़ी हंसी मजाक के बाद पता चलता है कि निकी की एक बड़ी टीम है जिनका काम ही चोरी करना है। फिर वो लोग एक बाजार जैसे इलाके में जाते हैं। प्लान ये होता है, टीम बनाकर चोरी करेंगे। एक आदमी चोरी करेगा और दूसरा माल उठाकर ले जाएगा। असल में ये सब जेस के लिए एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि वो कितनी काबिल है और टीम में रहने लायक है या नहीं। और जेस इस टेस्ट में कमाल कर देती है। उनका पूरा गेम यही था, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक। अगले सीन में दिखाया जाता है कि निकी अचानक जेस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन ये भी चोरी का ही हिस्सा होता है और जेस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जैसे ही निकी चिल्लाता है, वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी पर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर निकी की टीम लोगों के बैग और सामान चुरा लेती है। निकी का काम था लोगों का ध्यान भटकाना और उसकी टीम का काम था चुपचाप सब कुछ साफ कर देना। इस शहर में जितने भी होटल और रेस्टोरेंट थे, लगभग हर जगह चोर भरे पड़े थे। कोई टीम बनाकर काम करता था तो कोई अकेले ही अपना खेल खेलता था। ये लोग लोगों के क्रेडिट कार्ड चुरा लेते थे और बस 1 सेकंड में पूरा डेटा कॉपी कर लेते थे। फिर जिस इंसान से एटीएम कार्ड चुराया गया होता, उसे समझ आने से पहले ही कार्ड वहीं वापस रख देते थे। अगर किसी को पता चल भी जाता कि उसका एटीएम कार्ड चोरी हो गया है तो अथॉरिटी 1 घंटे के अंदर ही उसका अकाउंट ब्लॉक कर देती थी और फिर चोरों को उस एटीएम से 1 पैसा भी नहीं मिलता। ये लोग एटीएम मशीन के ऊपर एक नकली मशीन लगा देते थे जिसे कहा जाता है स्किमर मशीन। ये मशीन कार्ड का सारा डेटा कॉपी कर लेती थी। फिर उसी डेटा की मदद से ये लोग बाद में एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि निकी अपनी गैंग के अड्डे पर पहुंच चुका है, वो जगह जहां चोरी के बाद सारा सामान जमा किया जाता था। उनकी इस टीम में टोटल 30 लोग थे। अगर इनमें से किसी को पुलिस पकड़ भी ले तो ये लोग पुलिस को रिश्वत देकर उसे छुड़ा लेते थे। चोरी के बाद जिसने जितना कमाया होता सब आपस में बराबर बांट लेते थे। वहीं जेस की नजर एक हार पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आ जाता है। तभी निकी उसे साफ साफ कह देता है, चोरी का कोई भी सामान अपने पास नहीं रखना, अगर एक भी चीज रखी तो सीधा फंस जाओगे। धीरे धीरे निकी और जेस एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले सीन में दिखता है कि फरहाद और जेस एक जगह बैठकर चोरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी फरहाद अचानक हार्ट अटैक का ड्रामा करने लगता है। ये भी उनका एक चालाकी भरा प्लान था। फरहाद जैसे ही एक्टिंग शुरू करता है, जेस जोर जोर से लोगों से मदद मांगने लगती है। बस फिर क्या, सबका ध्यान उधर चला जाता है और इसी मौके पर उनकी टीम लोगों के वॉलेट, वॉच, मोबाइल सब साफ करने लगती है। इन लोगों को इंसानी साइकोलॉजी की अच्छी समझ थी, किस तरह लोगों का ध्यान भटकाया जाए ये इन्हें बखूबी आता था। कोई बुजुर्ग आदमी की घड़ी चुराकर फरहाद की जेब में डाल देता है तो वहीं होस्ट किसी और का वॉलेट उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। चोरी खत्म होने के बाद निकी सबको बताता है कि पिछले 1 हफ्ते में जितनी भी चोरी हुई है, खर्चा निकालने के बाद भी उनके पास टोटल $1.2 मिलियन बचे हैं। ये सुनते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। निकी सबको भरोसा दिलाता है कि सबका हिस्सा उन्हें टाइम पर मिल जाएगा। उस रात सब लोग जमकर एंजॉय करते हैं।
फिर सब अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। अगले दिन होस्ट निकी को पूरे 1.2 मिलियन डॉलर सौंप देता है और उससे कहता है कि इस पैसे से वो जुआना खेले। इसके बाद निकी और जेस एक मैच देखने जाते हैं। असल में वहाँ ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना का मैच चल रहा होता है। मैच देखते देखते दोनों एक गेम खेलने का फैसला करते हैं। जो सही अंदाजा लगाएगा वही जीतेगा। निकी एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, क्या ये आदमी कैच पकड़ पाएगा? अगर वो कैच पकड़ लेता है तो निकी हार जाएगा और अगर नहीं पकड़ पाया तो निकी जीत जाएगा। आखिरकार वो आदमी कैच नहीं पकड़ पाता और इस तरह निकी ये शर्त जीत जाता है। इसके बाद निकी एक लड़की को अपना अगला निशाना बनाता है जो स्टेडियम से बाहर निकलने वाली होती है। अब गेम ये था कि लड़की को पीछे से कितने लोग देखेंगे और उन लोगों की गिनती उन्हें बतानी होगी। उन दोनों में से जो भी सही जवाब देगा या जिसके जवाब के सबसे करीब होगा वो $10 जीत जाएगा। कुछ देर से एक चाइनीज आदमी उन्हें नोटिस कर रहा था। वो आगे आकर कहता है कि वो भी उनके साथ ये गेम खेलेगा। उस आदमी का नाम था ली यूहान। निकी मान जाता है। निकी कहता है, इस लड़की को पीछे से 3 लोग देकर पलटेंगे। मिस्टर ली बोलता है 5 लोग देखेंगे। जेस कहती है 8 लोग देखेंगे। जब वो लड़की स्टेडियम से बाहर निकल रही होती है तब पता चलता है कि उसे 7 लोगों ने देखा। इस तरह जेस जीत जाती है क्योंकि उसका जवाब सबसे करीब था। निकी और ली दोनों हारने पर उसे $10 दे देते हैं। इसके बाद दोनों आपस में गेम पर $1000 की बेट लगाते हैं। जेस कहती है कि उसे खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो अब बेट नहीं लगाएगी। निकी बोलता है थोड़ी देर बाद इस मैच में पेनल्टी होगी, लेकिन ली कहता है नहीं होगी। थोड़ी देर बाद दिखता है कि ली ये बेट हार जाता है और निकी उसे $8000 दे देता है। इसके बाद $5000 की बेट लगती है। निकी कुछ देर सोचता है खेले या ना खेले। फिर सोचता है कि वो तो पहले ही $1000 जीत चुका है तो क्यों ना खेले। यहीं से लालच खेल शुरू कर देता है। कहते हैं ना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अब ली कहता है प्लेयर गेंद लेकर दौड़ेगा लेकिन शॉट नहीं मारेगा और सच में वही होता है। प्लेयर दौड़ता है लेकिन शॉट नहीं मारता। इस तरह निकी $5000 हार जाता है। निकी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगता है। तभी ली कहता है चलो एक आसान गेम खेलते हैं। प्लेयर गेंद को गोल की तरफ मारेगा। अगर गोल हुआ तो निकी जीत जाएगा, लेकिन इस बार भी किस्मत साथ नहीं देती। निकी $1000 हार जाता है। जितना ज्यादा निकी हारता जाता है उतना ही गुस्से में आता जाता है। अब वो $5000 की बेट लगा देता है। वो कहता है प्लेयर गेंद लेकर दौड़ेगा नहीं, सिर्फ किक मारेगा। लेकिन फिर वही होता है, प्लेयर गेंद लेकर दौड़ता है, किक नहीं मारता और निकी फिर से हार जाता है। जेस उसे समझाने की कोशिश करती है, अब बस करो, जुआ मत खेलो, यहाँ से चलो। लेकिन निकी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। गुस्से में वो अब $1,00,000 की बेट लगा देता है। निकी कहता है इस बार प्लेयर कैच नहीं पकड़ेगा, छोड़ देगा। लेकिन बदकिस्मती से इस बार भी वो हार जाता है। वो जितना हारता है उतना ही और ज्यादा चिढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो बेट बढ़ाता ही चला जाता है। उसे ये एहसास ही नहीं रहता कि वो जो पैसे लगा रहा है वो सिर्फ उसके नहीं बल्कि पूरी टीम के पैसे हैं। अगर वो सब कुछ ऐसे ही हार गया तो अपनी टीम को क्या जवाब देगा। जेस बार बार उसे समझाती है, वहां से भाग चलने को कहती है, लेकिन निकी किसी की नहीं सुनता। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और फिर से बेट लगाता है। अब की बार वो $1 मिलियन की बेट लगा देता है। नियम ये होता है जिसके कार्ड का नंबर बड़ा होगा वही जीतेगा, लेकिन किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। निकी के कार्ड का नंबर छोटा निकलता है और वो फिर से हार जाता है। अब निकी पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके पास जितने भी पैसे थे सब के सब हार चुका था। इसके बाद निकी फिर से गुस्से में आ जाता है और अब वो $2 मिलियन की बेट लगा देता है। शर्त ये होती है कि मैदान में जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से किसी एक का जर्सी नंबर लियो याद रखेगा और वही नंबर निकी को बताना होगा। लेकिन गेम को और मजेदार बनाने के लिए एक ट्विस्ट आता है। निकी कहता है नंबर वो खुद नहीं बताएगा बल्कि जेस बताएगी। लियो ये सुनकर सोचता है कि ये तो बहुत आसान गेम है, वो आराम से जीत जाएगा। वो दूरबीन से मैदान में एक प्लेयर को चुन लेता है। अब निकी जेस से कहता है तेरे दिमाग में जो भी नंबर आए बिना सोचे वही बोल देना। दोस्तों, अगर यहाँ तक की कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे साथ जुड़े रहना। जेस पहले मना करती है। वो कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, उसे डर लग रहा है। निकी उसे शांत करता है और भरोसा दिलाता है, जो दिल कहे वही नंबर बोलना। आखिरकार जेस मैदान में एक प्लेयर को चुनती है और बोलती है 45। जैसे ही वो ये नंबर बोलती है लियो मुस्कुरा कर कहता है बिल्कुल सही। इस तरह वो ये बेट जीत जाते हैं। निकी और जेस मिलकर पूरे $4 मिलियन जीत लेते हैं। निकी जितना पैसा हारा था उससे 3 गुना ज्यादा जीत जाता है। इसके बाद दोनों बैग भरकर पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो आदमी असल में एक बिजनेसमैन था। अगर उसके सामने कोई ऐसा अजीब सा गेम खेले तो वो बिना सोचे लाखों डॉलर की बेट लगा देता है। और सच तो ये है कि निकी यहाँ खेलने नहीं बल्कि उसी बिजनेसमैन को लूटने के लिए आया था। याद है ना, उसके दोस्त ने कहा था पैसों से जुआ मत खेलना। दरअसल ये पूरा प्लान निकी की पूरी टीम ने मिलकर बनाया था, लेकिन जेस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी हर रिएक्शन वहां बिल्कुल ओरिजिनल थी। जब जेस को पता चलता है कि ये सब एक प्लान था तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो निकी से पूछती है अगर तुम सच में सारा पैसा हार जाते तो क्या होता। निकी जवाब देता है
मैं तब तक बेट करता रहता जब तक जीत नहीं जाता। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। जेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो सोचती थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी साथ बिताएंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह अलग हो जाएंगे। निकी भी जेस से प्यार करता था, लेकिन सिक्योरिटी के लिए अलग होना जरूरी था। अगर दोनों साथ रहते तो पकड़े जा सकते थे। फिर कहानी में 3 साल बीत जाते हैं। अब एक नया चेहरा सामने आता है, एक रेसर जिसका नाम है गोरिबा। वो एक रेसिंग चैंपियन है। उसके पास एक ऐसा डिवाइस है जो गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। उसकी कार बाकी गाड़ियों से कहीं तेज हो जाती है और वो आसानी से रेस जीत लेता है। गोरिबा निकी से कहता है कि वो उसके ओपोनेंट मैक के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाए जो शुरुआत में बहुत तेज चले, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाए। ये पूरा सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम से कंट्रोल होगा। गोरिबा चाहता है कि वो रेस जीत जाए और उसका ओपोनेंट हार जाए। इस काम के बदले वो निकी को $1 मिलियन देने को तैयार था। इसीलिए उसने निकी को चुना था। लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जो निकी को पसंद नहीं करता था। वो हर वक्त उसे चुपचाप फॉलो करता रहता था। फिर वो लोग एक नया प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि अगली रात पार्टी में गोरिबा सबके सामने निकी को बेइज्जत करेगा। यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी होगी, ताकि सबको लगे कि गोरिबा और निकी एक दूसरे के दुश्मन हैं और इसी बहाने मैक और निकी की दोस्ती हो जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। पार्टी में निकी जोर जोर से कहता रहता है कि गोरिबा एक चोर है। असल में वो ये सब सिर्फ मैक की नजर में आने के लिए कर रहा था। जब निकी गोरिबा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर जेस पर पड़ती है, जो अब गोरिबा की गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। ये देखकर निकी टूट जाता है। वो ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और सच में गोरिबा से लड़ने लगता है। हालांकि जो भी हुआ, प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। निकी मैक की नजर में आ जाता है और मैक उसे अपना पार्टनर बना लेता है। निकी मैक से कहता है कि वो उसकी कार के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाएगा जो कार की परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ा देगा। इसके बदले वो $3 मिलियन मांगता है। मैक बिना सोचे हाँ कर देता है। एक दिन निकी जेस को मिलने के लिए बुलाता है। वो जेस से कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है और फिर से पहले जैसा सब कुछ चाहता है। लेकिन जेस साफ कह देती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं गोरिबा को छोड़ नहीं सकती। इसके बाद निकी फरहाद की मदद लेता है जेस को वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए। फरहाद जेस को वही हार देता है जो उसे बहुत पहले से पसंद था। वो कहता है, निकी आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम दोनों अलग हुए थे तब निकी 2 साल तक कुछ भी नहीं कर पाया। वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। ये सुनकर जेस का दिल पिघल जाता है। वो फैसला करती है कि वो फिर से निकी की जिंदगी में लौट आएगी। इसके बाद दोनों चुपचाप छुप छुप कर मिलने लगते हैं और फिर से उनका प्यार चलने लगता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन निकी कहता है, एक आखिरी काम बाकी है, वो खत्म होते ही हम भाग जाएंगे। इसके बाद निकी वो डिवाइस बनाकर मैक को दे देता है। डिवाइस देखकर मैक बहुत खुश हो जाता है। कार की परफॉर्मेंस सच में कमाल की हो जाती है। खुशी में मैक निकी को पूरे $3 मिलियन दे देता है। निकी यही डिवाइस बाकी खिलाड़ियों को भी बेच देता है, हर एक को $3 मिलियन में। इस तरह निकी टोटल $27 मिलियन कमा लेता है। अब निकी और जेस वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, तभी गोरिबा उन्हें पकड़ लेता है। असलियत सामने आती है। निकी ने जो डिवाइस सबको बेचा था वो असल में गोरिबा का ही था। निकी ने गोरिबा का कंप्यूटर हैक किया था और उसका प्रोग्राम फाइल चुरा लिया था, फिर वहीं सबको बेच दिया। गोरिबा गुस्से में पूछता है, तुमने मेरा कंप्यूटर हैक कैसे किया? मेरा पासवर्ड हर 5 मिनट में ऑटो चेंज हो जाता है। मेरा सिस्टम हैक करना इतना आसान नहीं है। निकी मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ आसान तो नहीं है। निकी बताता है कि उसने जेस को जो हार गिफ्ट किया था उसके अंदर एक छोटा सा चिप लगा हुआ था। उसने ये जानबूझकर किया था ताकि जेस वो हार अपने रूम में रखे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जेस ने वो हार अपने कमरे में रख दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। उस चिप की मदद से निकी को गोरिबा की हर जानकारी मिलती रही। वो क्या टाइप करता है, कौन कौन से पासवर्ड डालता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर की वाइब्रेशन तक सुनाई देती थी। इसी ट्रिक से निकी ने सारा डेटा चुरा लिया था। ये सब सुनते ही वो बूढ़ा आदमी निकी को गोली मार देता है। ये देखकर गोरिबा डर जाता है। वो कहता है, ये तुमने किया है, अब इसे तुम ही संभालो, और घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। असल में वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि निकी का पिता था। उसने निकी को बचाने के लिए गोली मारी थी, मारने के लिए नहीं। गोरिबा एक बड़ा रेस चैंपियन है, उसके पास बहुत पैसा और ताकत है। निकी ने जो किया था उसके लिए उसे उम्र भर जेल हो सकती थी या गोरिबा उसे मरवा भी सकता था। इसीलिए उसके पिता ने खुद अपने बेटे को गोली मारी, फिर खुद ही उसका इलाज किया और उसे बचा लिया, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।